जिस दल का 0 MP है, आरजेडी का 0 सांसद है लोकसभा में, अब वो लोग बता रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ये बड़बोलापन ही है। भाई आपको पूछ कौन रहा है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय तो वो पार्टियां कर सकती हैं जिनके सांसद जीत कर आते हैं। आपका 0 सांसद जीता हुआ है और आप खड़े होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये तो ऐसे हुआ कि हम यहां से बैठ के बोले कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। ये तो आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपको ना समझ है ना कुछ आपकी सोच है, जबरदस्ती का कुछ बात किए जा रहे हैं। आपने कहा कि इंडिया में प्रधानमंत्री पद को लेकर रस्साकसी है। मेरे भाई अभी तो इंडिया गठबंधन के 3-4 खाली बैठक हुई है, अभी तो कार्यक्रम तय नहीं हुआ, सीट एडजस्टमेंट तय नहीं हुआ, यही नहीं पता है कि वो लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो रस्साकसी क्या होना है। तो कॉमन सेंस की बात है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, तो स्वाभाविक तौर पर उस दल इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी कांग्रेस के पास ही रहेगा। आप चाहे जितना हल्ला मचा लीजिए, सबसे बड़ा दल वहां कांग्रेस है, तो कांग्रेस को छोड़कर कोई दूसरा आदमी उसका नेतृत्व कैसे करने लगेगा। मान लीजिए कि कांग्रेस छोड़ भी दे तो दूसरा बड़ा दल टीएमसी है, वो छोड़ देगा तो तीसरा बड़ा दल डीएमके है। बिहार के दलों का उसमें क्या है? बिहार के दलों का तो कोई, बिहार में तो 40 में से 39 सांसद एनडीए के जीते हुए हैं, तो यहाँ के दलों की क्या भूमिका उसमें होगी? अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। कौन पूछ रहा है बिहार के नेताओं को वहां पर? हमको तो नहीं लगता है कि देश की राजनीति में कोई नीतीश कुमार को पूछ रहा है। अपने से आप पटना में बैठ के जो बोलना है बोल दीजिए। और सर जहां तक सवाल है तो मुझे मिथिला के लोगों में कोई बहुत ज्यादा फर्क मैं दूसरे हिस्से से आ रहा हूं वो है नहीं। जो परेशानी लोग झेल रहे हैं चंपारण में, छपरा में, गोपालगंज में, कमोवेश वही परेशानी लोग दरभंगा मधुबनी में भी झेल रहे हैं। यहाँ गरीबी खास करके सीतामढ़ी और मधुबनी के इलाकों में थोड़ी ज्यादा दिखी, पलायन बहुत ज्यादा दिखा। किसी जमाने में लोग यहाँ पर पढ़े लिखे होते थे, वो बात देखने सुनने को मिली, लेकिन आज आप जो लोग हम जैसे आए थे, लोगों ने कहा कि ये पढ़े लिखे लोगों की जमीन है, मधुबनी में बहुत पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे। मुझे ऐसा नहीं दिखा। कभी आपके बाप दादा बहुत पढ़े लिखे होंगे, आज के तारीख में तो मिथिला में जो ज्यादातर जगह है आप यहाँ से मजदूर ही पैदा कर रहे हैं, यहाँ से आप विद्वान नहीं पैदा कर रहे हैं। ये तो आपका भ्रम है। हम लोग बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, कभी थे, आज नहीं है। आज सबसे ज्यादा घरों से यहाँ से मिथिला से लोग मजदूरी करने जा रहे हैं। आज आप बिहार के सबसे गरीब इलाके में एक हैं, पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई है, लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर जाकर मजबूरी में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो कुल मिला जुला के यही स्थिति है। वो मांस मखान वाली जो बात है वो बहुत जमीन पर दिखी नहीं। आप मधुबनी में जाइएगा, वहां कहाँ मखाना की खेती हो रही है, तो करीब करीब बंद हो गई है। पान कहाँ खेती हो रही है, पान की खेती बंद हो गई। तो अब बातें धीरे धीरे किताबों में और आपकी यादों में सिमट के रह गई हैं। आज जीवन की सच्चाई यही है कि आपको मजदूरी करना है, पढ़ाई के लिए साधन नहीं है, नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं है, और लोग अपने जीवन यापन चलाने के लिए बड़ा संघर्ष कर रहे हैं।